और अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। Turn right onto Dhammagiri Road, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं म्यांमार गेट, जिसे विपस्सना सेंटर भी कहा जाता है। गेट हरे भरे हरियाली और राजसी पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो एक शांत और सुंदर पृष्ठभूमि बनाता है। और साथ ही यहाँ पे विपस्सना इंटरनेशनल एकेडमी है। इस पार्क में गौतम बुद्ध के जीवन में हुए घटनाओं को फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर ध्यान कक्ष, आचार्य निवास, चार धाम कक्ष, यह सब शांति पठार पर स्थित है, जहाँ किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। म्यांमार गेट लोकेटेड है धम्मगिरी कॉलोनी इगतपुरी में। यह इगतपुरी रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे ही आप गाड़ी से आते हो तो यहाँ पर आने में आपको 5 मिनट तथा पैदल आते हो तो आपको यहाँ पे आने में 15 मिनट तक का समय लगता है। Turn right onto Dhammagiri Road, then your destination will be on the right. Your destination is on the right. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डीज जर्नी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आए नासिक जिले के इगतपुरी सिटी में। इगतपुरी एक हिल स्टेशन और विपस्सना केंद्र के लिए बहुत ही फेमस है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं म्यांमार गेट, जिसे विपस्सना सेंटर भी कहा जाता है। जैसे ही आप लोग अंदर एंट्री लेते हो, सबसे पहले आपको गेट पे आके आपको यहाँ पे एंट्री करनी होती है। एंट्री के बाद ही आपको यहाँ पे साइड में पार्किंग मिल जाती है। यह पार्किंग 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए है और ये पार्किंग बिल्कुल निःशुल्क है। साइड में भी देख सकते हो, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है पार्किंग के लिए। और साथ ही यहाँ पे विपस्सना इंटरनेशनल एकेडमी है, विपस्सना विद्यापीठ। ये विपस्सना विद्यापीठ, धम्मोत्पवन, उसके बाद विपस्सना विशोधन विन्यास। तो चलिए जानते हैं इस विपस्सना सेंटर की ऐसी अनोखी बातें जो आपने आज तक पहले कभी नहीं जानी होगी। विपस्सना सेंटर बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। यह सेंटर सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। यह विपस्सना केंद्र दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कक्ष माना जाता है। म्यांमार गेट इगतपुरी का एक आश्चर्यजनक संरचना है, जो थाईलैंड की वास्तुकला शैली से प्रेरित है। यह लाल ईंटों से बना है और इसकी छत सुनहरी सजावट के साथ हरे रंग की है। गेट को हाथियों, शेरों और अन्य जानवरों की मूर्तियों से भी सजाया गया है, जो शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। गेट हरे भरे हरियाली और राजसी पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो एक शांत और सुंदर पृष्ठभूमि बनाता है। म्यांमार गेट इगतपुरी का निर्माण 1999 में म्यांमार सरकार द्वारा धम्मगिरी मठ और विपस्सना ध्यान केंद्र के उपहार के रूप में किया गया था। यह गेट दोनों देशों के बीच कृतज्ञता और मित्रता व्यक्त करने और विपस्सना की शिक्षाओं को बढ़ाने देने के लिए है, जो ध्यान की एक प्राचीन तकनीक है, जिसे गौतम बुद्ध द्वारा फिर से खोजा गया था। यह गेट एस.एन. गोयनका को एक श्रद्धांजलि भी है। गोयनका जो विपस्सना के एक प्रमुख शिक्षक थे, जिन्होंने ही इगतपुरी में ध्यान केंद्र की स्थापना की थी। म्यांमार गेट इगतपुरी न केवल एक सुंदर संरचना है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। यह भारत और म्यांमार के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बंधन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म और विपस्सना की विरासत साझा करते हैं। यह थाईलैंड की कला और वास्तुकला को भी प्रदर्शित करता है, जो एक और देश है जिस पर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव है। यह गेट शांति और सद्भाव का भी प्रतीक है, क्योंकि यहाँ विपस्सना सीखने और अभ्यास करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से आने वाले आगंतुकों का स्वागत करता है, जो आत्म परिवर्तन और मुक्ति की एक सार्वभौमिक तकनीक है। जैसे ही आप अंदर एंट्री लेते हो, आपको तथागत गौतम बुद्ध का उनके शिष्यों के साथ बहुत ही बड़ा फोटो देखने मिलता है। यह विपस्सना सेंटर पूरी तरह पहाड़ों के बीचों बीच घिरा हुआ है, जो एक प्रकार अलग ही सुखद वातावरण निर्माण करता है। यह अशोक स्तंभ विपस्सना के कुछ आगे चल के लेफ्ट में स्थित है। यह अशोक स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ से प्रेरित होकर की स्थापना यहाँ की गई है, क्योंकि सम्राट अशोक ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। यह भी एक कारण है। और अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ राष्ट्रीय स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतिज्ञा चिन्ह के रूप में लिया गया है। मूल रूप इसमें 4 शेर है, जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े है। इसके नीचे एक गोल आधार है, जिस पर एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हैं।
अशोक स्तंभ के बाजू में ही हमें एक लाइब्रेरी देखने मिलती है, जहाँ गौतम बुद्ध की किताबें देखने मिलते हैं। साथ ही हमें यहाँ एक शॉर्ट मूवी दिखाई जाती है जो 15 से 20 मिनट तक की होती है। इस मूवी में हमें विपश्यना केंद्र की सारी इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है, जैसे कि विपश्यना का निर्माण किसने कब करवाया था, ध्यान से हमारे फायदे क्या होते हैं। मूवी के बाद हमें बुद्ध के फोटो भी देखने मिलते हैं और साथ ही हमें बुद्ध की एंशियंट टेक्निक की ध्यान की कला भी सिखाई जाती है। यहाँ पर पर्यटकों के लिए सारी सुविधा है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम, बाथरूम। यह बुद्ध पार्क इस विपश्यना केंद्र को सबसे प्रिय बनाता है। यह पार्क घूमने में तो छोटा है, लेकिन देखा जाए तो म्यांमार गेट के बाद पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक यही है। इस पार्क में गौतम बुद्ध के जीवन में हुए घटनाओं को फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है और फोटो के साइड में ही इन घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह पार्क का डेवलपिंग इस पार्क को और भी बेहतरीन बनाएगा। यह पार्क पूर्णतः राउंड शेप में बना है। इस गार्डन में टोटल हमें 9 फोटो देखने मिलते हैं और 9 फोटो के बाद हमें एक गौतम बुद्ध की कांच में बनी हुई एक अलग ही फोटो देखने मिलती है, जो गौतम बुद्ध खुद ध्यान में बैठे हैं, ये हमें दर्शाया गया है। यह विपश्यना सेंटर दुनिया का सबसे बड़ा विपश्यना सेंटर माना जाता है। यहाँ पर 10 दिन का मेडिटेशन कैंप करवाया जाता है। कैंप के साथ ही यहाँ पर एंशियंट टेक्निक ऑफ मेडिटेशन करवाया जाता है। यह प्लेस मानसून में विजिट करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। विपश्यना ध्यान की दृष्टि से इगतपुरी एक महत्वपूर्ण स्थान है। विपश्यना ध्यान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र को धम्मगिरी कहा जाता है। यह विपश्यना केंद्र पूरे 64 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। यहाँ पर ध्यान कक्ष, आचार्य निवास, 4 धम्म कक्ष, यह सब शांति पठार पर स्थित है, जहाँ किसी भी पर्यटक को जाने की अनुमति नहीं दी जाती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।